नमस्कार। पक्ष विपक्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज पक्ष विपक्ष का विषय है समय से पहले लोकसभा चुनाव से किसको फायदा। दरअसल एक के बाद एक दो बयान ऐसे आए हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। बिहार के सीएम और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों ने यह बयान देकर सबको चौंका दिया है। क्या वाकई समय से पहले चुनाव हो सकते हैं या ये महज एक सियासी दांव है विपक्ष का? खबर देखते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव मई 2024 में नहीं बल्कि दिसंबर 2023 में ही हो जाएंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अभी से हेलीकॉप्टर तक बुक करा लिए हैं। विपक्षी दलों के महागठबंधन इंडिया के नीतीश कुमार समेत अन्य नेताओं का भी ये मानना है कि नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2024 तय समय से पहले कराने की सिफारिश कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में भी लोकसभा चुनाव जनवरी या फरवरी में होने की चर्चा गर्म है। टीम इंडिया के नेताओं के दावे और कानाफूसी में काफी दम भी नजर आ रहा है। बीजेपी में भी समय से पहले चुनाव कराने पर मंथन चल रहा है, मगर इस पर पार्टी नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद पत्ते खोलेगी। नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 28 अगस्त को कहा था कि लोकसभा चुनाव दिसंबर में हो सकते हैं। भाजपा ऐसा करा दे तो हैरानी नहीं होगी। हमने पश्चिम बंगाल में सीपीएम के शासन को खत्म कर दिया है, अब लोकसभा में भाजपा को हराएंगे। उन्होंने राज्य के गवर्नर सीवी आनंद बोस को चैलेंज भी दिया है। उन्होंने आगे कहा कि राज्यपाल को चुनी हुई सरकार से पंगा नहीं लेना चाहिए, वो संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं इस पद का सम्मान करती हूं, लेकिन उनकी असंवैधानिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करती। ममता ने ये बातें तृणमूल छात्र परिषद के 26वें स्थापना दिवस पर कोलकाता स्थित मेयो रोड पर एक रैली को संबोधित करते हुए कही थी। वहीं इस मामले को लेकर नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हो रहा, चूंकि अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए बहुत लोगों को एतराज होता है कि इतना बढ़िया काम करने जा रहा है और लोगों को फायदा होगा तो उन लोगों को परेशानी होगी। नीतीश मॉडल समूचे देश का मॉडल बनेगा क्या? नहीं, हम तो जा रहे हैं, आपको कल कही थी जी। हमारा काम है अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करना। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई चीज का, कोई पद का या कोई चीज की इच्छा नहीं है। हम तो कल भी कह दिए। एनडीए से भी कुछ लोगों को इंडिया में बुला रहे हैं क्या सर आप लोग? कुछ लोग देखिए ना, हम अभी नहीं कहेंगे, आप देखिए ना, और जो लोग आएंगे तब पता चले। 2014 में प्रचंड मोदी लहर के कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ आई थी। 2019 में भी मोदी मैजिक चला और लगातार दूसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। दोनों चुनाव अप्रैल मई महीने में हुए। 2004 में बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन ने समय से पहले चुनाव कराने का फैसला लिया था। 13 मई को तपती गर्मी में 2004 में चुनाव के नतीजे आए थे और इंडिया शाइनिंग के नारे देने वाला एनडीए 10 साल के लिए सत्ता से बाहर हो गया था। बीजेपी ये गलती दोबारा नहीं करना चाहेगी और ऐसी उम्मीद भी कम ही है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि विपक्षी दलों का गणित कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। बीजेपी के कई नेता राम मंदिर के उद्घाटन के बाद आम चुनाव के संकेत दे चुके हैं, लेकिन ये तय है कि ममता बनर्जी के दावे के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 दिसंबर और जनवरी में नहीं होंगे। लेकिन कुछ समय पहले एनसीपी नेता शरद पवार भी इस ओर संकेत कर चुके थे कि बीजेपी आम चुनाव समय से पहले करवा सकती है। ऐसे में ममता और नीतीश के दावों में कितना दम माना जाए? अब विपक्ष के बड़े नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव जल्द हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली के लुटियंस जोन में भी चर्चा है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लोकसभा चुनाव पहले कराने पर गंभीर है। मगर उससे पहले मोदी 2.0 की सरकार कई बड़े फैसले लेने वाली है। सरकार फरवरी में अपने कार्यकाल का अंतिम बजट भी पेश करेगी। बजट में लोक लुभावन वादों को पूरा करने का मौका बीजेपी नहीं चूकेगी। कॉमन सिविल कोड को लेकर भी बीजेपी और प्रधानमंत्री कई बार बोल चुके हैं। समान नागरिक संहिता का बिल पेश करने का दांव भी चला जा सकता है। जनवरी 2024 के तीसरे सप्ताह में राम मंदिर का उद्घाटन होने की भी संभावना जताई जा रही है। तय समय से काफी पहले अगर चुनाव होता है तो लगता नहीं है कि भाजपा को इसका फायदा मिल सकेगा। फिलहाल तो कहा जा रहा है कि मार्च का महीना प्रचार और चुनावी दौरों के अनुकूल है। मौसम का फायदा सिर्फ बीजेपी को ही नहीं बल्कि सभी दलों को होगा। लेकिन राम मंदिर और बजट के बाद सरकार अगर चुनाव में जाती है तो बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है।
नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की संभावना में दम तो है, लेकिन चुनाव पहले भी हुए तो फरवरी और मार्च में ही होंगे, जब मौसम नरम रहेगा और राजनीति गरम। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो विपक्षी दलों को लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि चुनाव समय से पहले करवा लिया जाए, लेकिन सच्चाई क्या है, इसको समझने के लिए चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज पंडित, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अरुणेश यादव, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर के त्रिपाठी, प्रवक्ता जेडीयू की तरफ से अपनी बात रखेंगे। संजय चक्रवर्ती, प्रवक्ता टीएमसी, हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत सर आप सभी लोगों का। और अरुणेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। समय से पहले आम चुनाव, ये बातचीत, ये चर्चा, चूंकि ममता बनर्जी भी इशारा कर चुकी हैं, नीतीश कुमार भी इशारा कर चुके हैं, इससे पहले शरद पवार जी ने भी कुछ इसी तरह का इशारा किया था, ये शिगुफा है या इसमें कोई सच्चाई भी है? देखिए साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी माहौल के हिसाब से चुनाव करेगी। अगर बीजेपी ये देखेगी कि माहौल उनके अनुकूल है तो वो हो सकता है जल्दी चुनाव कर लें, लेकिन विपक्षी एकजुटता जो हमारे इंडिया गठबंधन की बन रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी चुनाव कर लीजिए। हम तो कह रहे हैं आप कल चुनाव की घोषणा कर दीजिए, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। और जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री जी ने 200 रुपए सिलेंडर की कीमत घटाई है, तो वो साफ संकेत जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो महंगाई को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, बेरोजगारी को लेके सरकार को घेर रही है, तो सरकार निश्चित तौर पे बैकफुट पे है। और इस तरह के लुभावने जो ऑफर हैं वो बीजेपी की तरफ से निश्चित तौर पे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। और हम लोग पूरी तरीके से घेरेबंदी किए हुए, और कल हमारी महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है मुंबई में। उद्धव ठाकरे जी के सानिध्य में हमारी इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो रही, जिसमें 2-3 और क्षेत्रीय दलों के पहुंचने की संभावना है। और निश्चित तौर पे नीतीश जी ने भी बोला है कि हो सकता है एनडीए का जो गठबंधन है उससे भी कुछ दल टूट के आए, क्योंकि जो माहौल बन रहा है वो इस समय बीजेपी के अनुकूल नहीं है। और इस बात को सरकार समझ रही है, और सरकार जितना लेट करेगी बीजेपी का उतना ज्यादा। चलिए, आप तैयार हैं पूरी तरह से। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, तैयार हैं सब लोग पूरी तरह से, विपक्षी एकता एकजुट है? कितनी सच्चाई लग रही है आपको? लगता है कि आम चुनाव पहले हो सकते हैं, या सिर्फ महज एक शिगुफा है, छेड़ दिया ताकि विपक्षी एकता जो है, जो उसके मीटिंगों का दौर चल रहा है, उसमें कुछ हड़बड़ाहट आ जाए? अच्छा जी, राजनीतिक दलों का काम है चुनाव लड़ना और लोकतंत्र को मजबूत करना। हाँ। और अगर जिस चुनाव में जो लोग पार्टियां भाग लेती हैं वो हमेशा तैयार रहती है। सवाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो बैकफुट पर आई है, उस बैकफुट पे आने का कारण है जब से इंडिया गठबंधन का पटना में जो मीटिंग हुई, उसके बाद से उसके तुरंत ही बाद एनडीए का बैठक हुआ। और 9-10 सालों में एनडीए की बैठक कभी नहीं हुई। जनता दल एनडीए का पार्ट था, और उसके बाद हम मांग करते थे कि भाई एक एनडीए का कन्वीनर हो, एनडीए की बैठक बुलाइए, तो ये बैठक नहीं बुलाते। लेकिन जैसे ही एनडीए की बैठक हुई, वैसे ही वैसे ही आपके एनडीए की बैठक हो गई जैसे इंडिया की बैठक हुई। अब सवाल ये है कि देश में जो सूत्रधार है माननीय नीतीश कुमार, सभी विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया। और दूसरी बैठक जो बेंगलुरु में हुई वो भी सक्सेसफुल रही। और तीसरी बैठक जो होने जा रही है, अजय जी, मैं आपके सम्मानित चैनल से बताना चाहता हूँ, उसमें सारी चीजें तय हो जाएंगी, लोगो तय हो जाएगा, झंडा तय हो जाएगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो जाएगा, और सीट शेयरिंग तय हो जाएगी। हमारा है कि 450 सीटों पर है जी, 1-to-1 फाइट की बात है हमारी। चलिए, 1-to-1, यानी विपक्ष ये कहना चाह रहा है कि तैयार हैं आप लोग, तो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट आप लोग तैयार हैं पूरी मजबूती के साथ? पूरी तरीके। संजय चक्रवर्ती जी, वाकई आप तैयार हैं? कहीं डर बैठा हुआ है कि 2024 से पहले अगर चुनाव हो गए तो विपक्षी एकता वहां पर, या पूरी रणनीति तय हो चुकी है कभी भी चुनाव करवा लिए जाए, हम सब एक थे, एक हैं, एक रहेंगे? देखिए, हम ना पहले डरे थे ना आज रहे ना कभी डरेंगे। सबसे पहले तो मैं आज, अच्छा, डरे नहीं थे तो एक झंडे के तले कैसे आ गए? एक सेकेंड, मैं पहले तो देशवासियों को आज
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ आपके चैनल के थ्रू। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। खैर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और आपका जो रक्षा सूत्र है इंडिया का वो भी ऐसे ही बना रहे, हम ऐसे भी उम्मीद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। तो सबसे पहले चीज क्या है कि देखिए, हम लोग पहले ही बता दे रहे हैं कि हम लोग आज तक पूरा रिकॉर्ड रहा है 2011 से लेकर के 2023 तक का रिकॉर्ड रहा है कि हम कभी हारे नहीं थे। हमने हमेशा अपने फतेह हासिल की, इसलिए हमें डर से नाम की कोई चीज नहीं है। एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश का सवाल है। इस समय दल का सवाल नहीं है, देश का सवाल है। देश के सवाल के लिए क्योंकि हम टुकड़ों में बटे रहेंगे तो हमारा जो 60% जो वोट है वो उसके होने के बावजूद जो है हम कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर है, और 40% वोट वाले जो है वो सत्ता की मलाई खा रहे हैं और देश की जो है बर्बाद कर रहे हैं। एक तरीके से आप देख रहे हैं, तो उसके चक्कर में हम लोग। लेकिन ऐसा है ना, जीतते तो रहे, लेकिन सवाल ये भी है ना कि जो राष्ट्रीय पार्टियां थी उनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ही छिन गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको सफलता कहेंगे आप? आगे बढ़ने की बजाय पीछे आ गए। वो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से राष्ट्रीय पार्टी हो जाएंगे, दिक्कत कोई नहीं। किसी भी तरीके से कोई, ये तो आने जाने वाली बात है। बीजेपी भी एक समय 2 सीटों पे थी, वो भी एक क्षेत्रीय दल के रूप में थी। धीमे धीमे राष्ट्रीय पार्टी मजबूत है आप लोग, डर की बात नहीं। बिल्कुल तैयार है, ठीक है, एकदम तैयार है। और कल 2 से 3 बता रहे, मैं कहता हूँ 3 से 4 पार्टियां कल और सम्मिलित होने वाली है। और देखते रहिए, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि विपक्ष में अगर एकता है तो इंडिया में फूट है एकदम बिल्कुल। मनोज पंडित जी, घबराना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और जो ये शिगुफे चल रहे हैं अंदर खाने से, जो आवाज निकलती है कि हाँ चुनाव पहले हो सकते हैं, विपक्ष जो है पूरी तरह से तैयार है, एक झंडे के बैनर तले आ रहा है। और ऐसा भी जैसा कि अभी बताया कि एनडीए की लंबे समय के बाद कोई बैठक देखने को मिली, उससे पहले कोई बैठक देखने को नहीं मिली, लेकिन जैसे ही इंडिया की बैठक हुई एनडीए बैठक करने लगा। जैसे ही जिन चीजों को आप मुफ्त की रेवड़ी बताते थे, अचानक से मुफ्त की चीजें बांटी जाने लगी। तो ये किसका डर दिखा रहा है? डर तो ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है। नहीं, डर की आवश्यकता, आप देखिए डर की क्या आवश्यकता है इसमें। हर तो ये तो मुफ्त की रेवड़ियां थी, आप लोग क्यों बांट रहे हैं? नहीं, जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व चुनाव के बाद ही होता है। और आप ये देखिए कि जब चुनाव लड़ेंगे तो चीजें रहेंगी, वरना कोई बिना चुनाव के कोई मतलब है नहीं राजनीतिक दल का। और रही बात ये कि ये सब चुनाव के लिए तैयार है, बहुत अच्छी बात है, चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। और चुनाव तो कभी भी हो सकते हैं, पर चुनाव समय से पहले आप इस बात के संकेत दे रहे हैं कि जल्दी हो सकते हैं? नहीं, चुनाव समय से पहले नहीं होंगे, चुनाव समय पर ही होंगे। क्योंकि अभी 4 राज्य के चुनाव हैं, आपके सामने सारी चीजें हैं। पहले 4 राज्य के चुनाव होंगे, उसके बाद फिर बजट है, फिर और बहुत सारी चीजें हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो और सरकार को करनी भी है। ठीक है, तो रही बात, अभी आप ये देखिए ना कि जब ये 24 दल इकट्ठे हो गए, सारी चीजें हैं, अभी इन्होंने अपना नेता नहीं चुना। अभी नीतीश कुमार जी गए थे कि भाई ठीक है एक संयोजक बना दीजिए मुझे, तो संयोजक नहीं बना रहे हैं, कुछ अभी डिसाइड नहीं है। अभी दूल्हा किसको बनाएंगे, घोड़ी पे चढ़ेगा कौन, अभी कुछ नहीं पता। अभी तो सिर्फ मंगोरी लाल की तरह सपने देखने का काम है, वो चुप कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात है, करिए, उसमें कोई रोक टोक थोड़ी है। सपने देखने का अधिकार सबको है, लोकतंत्र है यहाँ। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि कम से कम काम गिना दीजिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि काम जो है 2024 से कुछ समय पहले गिनाए जाएंगे, या थोड़ा सा काम कर लिया जाएगा, उसके बाद चुनाव करवाए जाएंगे। आप ये देखिए जितना काम संजय जी आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में इतिहास में इतना काम कभी नहीं हुआ। आप चंद्रयान देखिए, इतना बड़ा विश्व में भारत का डंका बज रहा है, इनको काम नजर नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस चश्मे से काम देखना चाहते हैं। आज एक नई गाड़ी लॉन्च कर दी गई जिसमें पेट्रोल डीजल चाहिए ही नहीं, कैसे काम देखना चाहते हैं मेरे मित्र, ये बताइए ना आप मुझे। आज सड़क परिवहन की बात हम लोग करें, पूरे देश में सड़कों का जाल, हाईवेज का जाल बिछा दिया गया। आप ट्रेन की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात अरुण जी आ रहे हैं, की बात कर लीजिए। आप जिस फील्ड में चाहते हो एक एक करके सवाल का जवाब दे लेंगे। ठीक है, काम बहुत किया है लेकिन इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए कैसे बताया जाए? जनता को दिखाई पड़ता है शायद। क्या समय से पहले आम चुनाव हो सकते हैं, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष इस वक्त पूरी तरह से सशक्त है, तैयार हो चुका है इस लड़ाई के लिए। विपक्ष कह रहा हम तैयार हैं हर तरह से, चाहे पहले करा लें चाहे बाद में करा लें।
भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम सबका साथ सबका विकास के साथ चलते आ रहे हैं, काम हमने इतने करा दिए हैं, अगर विपक्ष को नहीं दिखाई देते तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन जनता को दिखाई देते हैं इसलिए वो वोट दे रही है। लेकिन पिछले चुनाव देखें तो विधानसभा में हालत काफी खराब रही भारतीय जनता पार्टी की। आम आदमी पार्टी जैसी नए दल ने उनको चुनौती दी, पंजाब छीन लिया कांग्रेस से, विपक्षी ताकती रह गई, गुजरात में सीटें ले गई आम आदमी पार्टी, एमसीडी के चुनाव में तो मिनिस्टर्स की बाढ़ लग गई, बड़े बड़े चेहरे वहां पर पहुंचे लेकिन नतीजा टाइम फिस हो गया। तो उस तरफ भी भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा। संजय चक्रवर्ती ने चूंकि पहले उंगली उठाई तो संजय चक्रवर्ती का सवाल ले लेते हैं, उसके बाद अरणय जी आपके पास आ रहे हैं। संजय जी पूछिए, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अभी इन्होंने कहा कि चंद्रयान, तो चंद्रयान को इसरो किसने बनाया था? नेहरू जी की चीज को क्या आप अपने पे मोहर लगा रहे हैं? नहीं, देखिए क्रेडिट मिलता है, अगर क्रेडिट आपको मिलेगा तो फिर चंद्रयान का क्रेडिट उनको ही मिलेगा ना। आता हूँ, नहीं क्रेडिट किस बात का सर? तो वैज्ञानिकों का काम ही है, तो 32% उसमें से बाकायदा। आप देखिए जिसकी सरकार होती, किसके कार्यकाल में क्या हुआ, इसका क्रेडिट तो जाता है, इसमें तो दो राय नहीं होनी चाहिए ना। इन्होंने तो बाकायदा बजट में फंड कम कर दिया था, इसरो का बजट में इन्होंने 32% फंड कम कर दिया था। दूसरी बार इन्होंने सड़कों का जाल बताया। हाँ। 5 केवल सीएजी ने अभी 5 टोल पे जो है सर्वे किया हुआ था, 135 करोड़ रुपए का घोटाला निकला उसमें। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीएजी का रिपोर्ट है, आप ही की रिपोर्ट है। सड़कों के जाल में द्वारका एक्सप्रेस वे जो 18 करोड़ रुपए 18 करोड़ रुपए का 1 किलोमीटर के हिसाब से था, वो 250 करोड़ पहुंच गया। क्या लगा रहे थे उसमें? सोना लगा रहे हैं, चांदी लगा रहे हैं, हीरा लगा रहे हैं सड़क पे। 18 करोड़ से 250 करोड़ कैसे पहुंच गया? ठीक है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसे भ्रष्टाचार की जबरदस्त हिसाब किताब है। अभी आप देखेंगे, अभी पेट्रोल का दाम कम होगा, अभी आप देखेंगे दालों के दाम कम होंगे। क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। वो जनता भी देख रही है, वो जनता भी देख रही है किसके कार्यकाल में कितना मिला। अरणय जी, ठीक है, समय क्या है, अरणय जी का भी सवाल लेते हैं। अरणय जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। नहीं, मनोज जी ने काफी बातें कही, अच्छी बात है, हमारे बड़े भाई हैं, पार्टी का पक्ष रखना है, लेकिन जो मुख्य बातें हैं, मुख्य बातें शायद ये भूल गए, जिन बातों को लेकर ये 2014 से पहले सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करते थे, चिल्लाते थे। महंगाई, इस पे आप बोलना नहीं चाहते, बेरोजगारी पे आप नहीं बोलना चाहते, और भ्रष्टाचार पे आप नहीं बोलना चाह रहे हैं। अभी तो रोजगार मेला लगाया उन्होंने, सर्टिफिकेट बांटे, अभी 200 रुपए सिलेंडर कम हो गया आम आदमी के लिए, और जो उज्ज्वला योजना के लोग थे उनके लिए 400 रुपए। तो देखिए रविंद्र सर, 900 रुपए 700 रुपए बढ़ा के 200 रुपए कम कर दिए। और रोजगार का वादा क्या किया था कि साहब 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, और रोजगार कितने दे रहे हैं आप? और अभी कितना रोजगार का मेला लगाया, और वो 10वें साल पे क्यों याद आया? पहले याद क्यों नहीं आया? पिछले 9 साल से आप क्या कर रहे थे साहब? और भ्रष्टाचार की बात आप देख लो, जो हमारे टीएमसी के भाई है संजय जी, वो बोल ही चुके हैं, रोड कितने पैसे की बननी थी, कितने की बन गई। चलिए, रोड आप बनवा रहे हैं, वो तो हमारी पुरानी योजनाएं हैं, उनको आप क्रियान्वयन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बनवा रहे हैं, लेकिन रोड पे टोल देख लीजिए आप, टोल किस कीमत से बढ़ रहा है, जबकि टैक्सेस आप हमसे ले रहे हैं। अगर हम टैक्सेस की बात करें, वो तो ये सब चीजें तो ठीक है, पे आप टैक्सेस ले रहे हैं, ये सब चीजें तो अरणय जी ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि जब तक संगठन एक नहीं होगा, अभी तो आप सब तितर बितर हैं, संयोजक तय नहीं हो पा रहा है, बैठकों का दौर जारी है, तो ये नाराजगी भी अभी बनी हुई है, सारे लोग एक साथ कैसे आएंगे? नहीं, शरद पवार जी को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नहीं, कोई नाराजगी है सर, और ना कोई असमंजस है, ये सिर्फ बीजेपी के हमारे जो साथी हैं, इनका दर्द है, इनको हमारी चिंता है, इस वजह से ये लोग इतनी फिक्र कर रहे हैं कि साहब कौन संयोजक होगा, कौन नहीं होगा। इसके लिए हम आभारी हैं, हमारे बड़े भाई के आभारी हैं कि आप हमारी चिंता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, चिंता करनी चाहिए। के त्रिपाठी जी कौन बनेगा संयोजक? पवार साहब होंगे या नीतीश कुमार होंगे? माननीय नीतीश कुमार रहे। माननीय नीतीश कुमार का दामन साफ है, 17 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे। ना तो परिवारवाद है, ना तो भ्रष्टाचार है, ना तुष्टीकरण है, और बिहार को एक पायदान पे ले जाने का काम जो उन्होंने किया है, पायदान। तो खड़गे साहब उनसे कम है क्या, या शरद पवार जी उनसे कम है? सुनिए मेरी बात, और देश के पार्लियामेंट में भी वो 3-4 बार केंद्रीय मंत्री रहे, बेदाग चरित्र उनका।
जो प्राइम मिनिस्टर मटीरियल के या जो संयोजक के गुण होना चाहिए वो सारे गुण हैं। और शरद पवार जी में ये गुण नहीं है, खड़गे साहब में भी गुण नहीं है। अभी रवींद्र जी, हाँ, अगर देखा जाए जो पैमाने पे अगला 2024 का चुनाव होना है वो सेट कर दिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी। नहीं, मैंने कहा आपने नीतीश जी का नाम लिया, लेकिन बाकी दो चेहरे जिनका मैंने नाम लिया उनके बारे में भी बताइए ना, वो समकक्ष हैं। ये तो मैं अपने पार्टी के होने के नाते कह रहा हूँ, हर पार्टी के लोग कहेंगे, लेकिन अगर देखा जाए कि इस देश में अगर कोई लड़ सकता है माननीय नरेंद्र मोदी से, तो 3 जो पैमाना सेट किया है प्रधानमंत्री जी ने, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, मनोज जी, और तीसरा सेट जो है आधार क्या होगा। ठीक है के जी, समय कम है इसलिए मैं मनोज जी से भी जवाब लूंगा। इसलिए उस पैमाने पे हर चीज जो है, अरुणेश जी ने एक बात कही है कि आप जिन चीजों को लेकर मनोज जी आए थे ना सत्ता में, वो सारी चीजें आप लोगों ने दरकिनार कर दी। आप 4 कदम आगे गए तो कम से कम 10 कदम पीछे आ गए। रविंद्र भाई, अगर हम जिन चीजों को लेकर सत्ता में आए थे और उनको पीछे छोड़ दिया होता तो शायद जनता हमें पहले से ज्यादा बहुमत से न जिता के भेजती। पहला सवाल। एक लाइन और हम आपको दोहरा दें जिससे समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। अखिलेश यादव भी यही कह रहे थे कि काम बोलता है, और बड़े जोर शोर से उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन जनता ने नहीं चुना। तो अगर आप भी इस गलतफहमी में हैं तो भूल जाइए। मैं ये नहीं कहता कि अखिलेश यादव ने काम नहीं किया। अखिलेश यादव ने काम किया, उत्तर प्रदेश में काम हुआ, लंबे समय तक फीता भी वैसे ही काटा गया। नहीं कहा उन्होंने। काम किस चीज का हुआ? काम हुआ अपहरण करने का, काम हुआ दंगे कराने का, काम हुआ लूटमार का। तो मणिपुर में नहीं हुआ कुछ, नूह में नहीं हुआ कुछ, मणिपुर की इनसे बात मत कीजिए, मणिपुर में नहीं हुआ, बात मत कीजिए। अरुणेश जी एक मिनट, उनसे जवाब ले लें मनोज जी से। लाठियां मारी, अरुणेश जी मनोज जी से जवाब ले लें, समय कम है। अरुणेश जी समय कम है। मनोज जी, अभी भी रेलवे में 10 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। ठीक है, जवाब ले रहे हैं, समय कम है। अरुणेश जी माफ कीजिए, समय कम है। हाँ, नहीं, नूह में दंगा नहीं हुआ। आपने कहा चाइना ने जमीन नहीं कब्जा की। चाइना तो देखिए अरुणाचल प्रदेश चाइना ने आज के कई हिस्सों को अपने उसमें शामिल कर लिया, हिस्सा बना दिया। नहीं, वो पहले से उनके अब नया। राहुल गांधी कहते हैं 1000 किलोमीटर चाइना देश के अंदर घुस गया और चाइना ने कब्जा कर लिया। कहाँ चाइना ने कब्जा कर लिया, मुझे बताइए। जो पुरानी चीजें हैं, जो पुराना सेटलमेंट है, वहाँ पे है रविंद्र भाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल चुनाव पहले हो या बाद में, विपक्ष को कोई डर नहीं है, ना कोई खतरा है। खतरा उनको होना चाहिए जो सत्ता में बैठे हैं, ये मानना है विपक्ष का। किस आधार पर जनता के बीच जाएंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि मुफ्त की रेवड़ियों को ना बांटने वाले अब मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो क्या ये मुफ्त की रेवड़ियां से जनता सहमत हो जाएगी और इस आधार पर उन्हें वोट देगी? इस बार जीत का आधार क्या होगा, इस पर सबकी नजर रहेगी, जनता की भी, हमारी भी और आपके भी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।